तो एक रानी हूँ, जादूगर बाबा कोयला नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो है, लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सब सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया, घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है। फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा, यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से, इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे? तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं, मैं तो एक रानी हूँ, जादूगर बाबा कोयला नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि
कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे? तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ। मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे? तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं
नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ। मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था, और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी? पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे। तुम मुझे कमेंट करें, और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो की जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है, तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ। मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था, और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैर तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी? पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे। तुम मुझे कमेंट करें, और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब।
सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाप चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्या जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे? तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू कर जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर
घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे? तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो की जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ। मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इस सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे? तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो की जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला
लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ। मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था, और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे? तुम मुझे कमेंट करें, और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है, तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ। मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था, और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रहकर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ क्योंकि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी। इस अंध क्या चाहती, पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे। तुम मुझे कमेंट करें, और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता ही हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो की जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह करके पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। यह तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी? पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे। तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दिया है कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो की जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास। सीरियल मन अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रानी ने खुद ही चिल्ला चिल्लाकर सब
मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल रहा हो। जब कली भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं तो एक रानी हूँ। जादूगर बाबा कोयला, नकली कोयला लाते हैं और वह ऐसा लगता है कि मानो कि जल भाभी चलती है तो वह कोयला बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन रानी जैसे ही पैर बढ़ाती है तो जादूगर बाबा अपनी जादू से उस कोयला को गर्म कर देते हैं, जिसके वजह से रानी का पैर रखते ही रानी का पैर जलने लगता है। पहले तो रानी को ऐसा लगता है कि अगर कली भाभी चल गई तो कली भाभी के अंदर कोई काला शक्ति नहीं है तो मेरा पैर भी नहीं जलेगा, जिसकी वजह से रानी चमचमाती हुई नीचे आती है और कोयला पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन जादूगर बाबा उस नकली कोयले में ऐसा जादू मारते हैं कि वह कोयला लोलू करके जलने लगता है। रानी जैसे ही पैर रखने वाली रहती है, कोयला अत्यंत ज्यादा गर्म होने लगता, जिसकी वजह से रानी खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कोई कल को अपनी माता नहीं, मैं कोई कालकुटनी माता नहीं हूँ, मैं कितने दिन से नाटक कर रही थी, मैं एक रानी हूँ। और इस तरह से रानी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राधिका कहती है कि रानी, मुझे पता था कि तुम कोई कालकुटनी माता नहीं हो, तुम्हारी सच्चाई आ चुकी थी और वह भी मेरे मोबाइल में था। मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातों पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास नहीं था। सिर्फ पापा जी को विश्वास होता था और पापा जी को ठीक से नहीं, जो कि मेरे साइड से बोलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम ही सबको सच बता दो। और जैसे ही राधिका वो वीडियो दिखाती है तो पूरे बंसल परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। राधिका कहती है कि दादी, इतना ही नहीं, आज तक पापा के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ रानी ही कर रही थी। दिव्यम जैसे ही जान जाता है ये सब रानी कर रही थी, इतने दिनों से नाटक करके राधिका को इतना ज्यादा परेशान की, तो अब तो दिव्यम और राधिका के बीच ज्यादा ही प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दिव्यम फैसला करता है कि रानी को अभी के अभी उसको अपना घर छोड़ करके आएंगे। दिव्यम कहता है कि माँ रानी का अब सारा कुछ सही हो चुका है, इसका दूल्हा इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप इसको घर में लाए थे, लेकिन यह तो मेरी पत्नी के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दी और मैं राधिका से प्यार करता हूँ। राधिका सच कहती रही कि मैं कुछ नहीं किया है और आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। घर में ही रह कर के पापा का दुश्मन है, फिर भी रानी को किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो अच्छा हुआ जो कि राधिका ने रानी की सच्चाई सबके सामने ला दी। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि राधिका इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी। उसके बाद जब रानी की सच्चाई, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुआ कि राधिका मेरे परिवार को बचाना चाहती थी इस अंधविश्वास से। इसीलिए रानी अब अपने घर जाएगी। आप लोग भी क्या चाहते हो रानी? पूरे बंसल परिवार से बाहर हो जाए, दिव्यम रानी को घर से बाहर निकाल दे। तुम मुझे कमेंट करें और ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी करें आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब।